देखिए हम लोग स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप, मतलब सब ग्रुप के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा उसको लिखना है एंड प्रूफ करना है। तो सब ग्रुप होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है जो नीचे में लिखा हुआ है, शो दैट द NASC का मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, N फॉर नेसेसरी, A for and, S for sufficient, C for condition. The necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of group G to be subgroup of G is that A comma B belong H. This implies AB inverse belong H. मतलब यह कंडीशन होता है, ये कंडीशन नेसेसरी भी है सफिशिएंट भी है। यहाँ पे सफिशिएंसी क्या है? तो फिलहाल सब ग्रुप होता क्या है? सब ग्रुप होता है जब पहले नन एम्प्टी सबसेट हो एक ग्रुप का, जी अगर कोई एक ग्रुप है तो एच कोई नन एम्प्टी सबसेट हो जी का, एंड एच खुद में एक ग्रुप हो। तो खुद में एक ग्रुप हो तो खुद में ग्रुप दिखाने के लिए आपको 4 बात दिखाना पड़ जाता है, क्लोजर ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो आप उतना नहीं दिखा के सिर्फ अगर यही एक बात दिखा दोगे, अगर ए बी इनवर्स आपके एच में आ जाएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग एच, देन एच आपका सब ग्रुप हो जाएगा। यह कंडीशन सफिशिएंट है सब ग्रुप दिखाने के लिए। इट मीन्स कोई भी नन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप का यदि इस एक बात को फॉलो कर लेगा तो वह नन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप हो जाएगा। फिर नेसेसरी क्या है? तो एच अगर सब ग्रुप होगा किसी ग्रुप जी का तो एच को यह बात फॉलो करना पड़ेगा। मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन अनएम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी टू बी सब ग्रुप ऑफ जी इज दैट A comma B belong H. This implies AB inverse belong H. ये इसका स्टेटमेंट हुआ। इसे आपका प्रॉब्लम कह रहा है स्टेट एंड प्रूव, तो अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट बनेगा द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन अनएम्प्टी सबसेट H of group G to be subgroup is that AB belong H. This implies AB inverse belong H. मतलब इसमें सफिशिएंट क्या है? सफिशिएंट ये है कि अगर कोई नन एम्प्टी सबसेट, कोई एक नन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप का यदि इस एक बात को फॉलो कर लेगा तो वह सब ग्रुप हो जाएगा, मतलब वह खुद में एक ग्रुप हो जाएगा। मतलब इस एक बात में 4 बात छुपा हुआ है, क्लोजर ला, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। इस चारों के बदला में सिर्फ यह एक बात है। एंड नेसेसरी क्या है? तो अगर सब ग्रुप है एच, अगर सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का तो उसको इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको प्रूव करेंगे। पहले सफिशिएंट कंडीशन, देन फिर नेसेसरी कंडीशन। पहले सफिशिएंट, देन फिर नेसेसरी कंडीशन। चलिए आते हैं हम लोग इसके प्रूफ के। पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन। तो शुरुआत करते हैं सफिशिएंट कंडीशन से। प्रूफ इसका द कंडीशन इज सफिशिएंट। Condition is sufficient. Sufficient क्या है? Let G be a group H is non-empty subset of G
such that AB belong H, this implies AB inverse belong H। मतलब G कोई एक ग्रुप है, H कोई नॉन-एम्प्टी सबसेट है G का, और ऐसा नॉन-एम्प्टी सबसेट है G का जिस H में यदि A और B है तो देन AB इनवर्स H में ही है। हमारा टारगेट है जो हम प्रूव करें H खुद में एक ग्रुप है, क्योंकि सबसेट तो पहले से ही है, यदि उसको हम लोग ग्रुप प्रूफ कर सके तो सबसेट है खुद में एक ग्रुप हो जाएगा तो सब ग्रुप हो जाएगा। इट मीन्स इस एक बात से वन बाय वन हम लोग 4 बात निकालेंगे ग्रुप होने के लिए। We want to show that H is group under same operation, as of G। मतलब सबसेट है, कैसा सबसेट है? सबसेट में अगर ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स एच में है। हमारा टारगेट है जो एच ग्रुप बने उसी ऑपरेशन के लिए जिस ऑपरेशन के लिए जी ग्रुप था। अब एच को यदि आपको ग्रुप दिखाना है तो वन बाय वन एच में आपको 4 बात दिखाना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो पहले आप क्लोजर इसमें नहीं दिखा पाओगे, क्यों? क्लोजर का क्या मतलब? जो ए बी एच में हो तो ए ऑपरेशन बी एच में हो, जबकि तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है जो ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स एच में है, ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स एच में है। शुरुआत हम करेंगे आइडेंटिटी से। वाई आइडेंटिटी? आपका सेट नॉन-एम्प्टी है तो कम से कम एक भी एलिमेंट तो जरूर रहा होगा। तो पहले आइडेंटिटी दिखाएंगे, फिर इनवर्स, देन क्लोजर, देन एसोसिएटिव। तो वन बाय वन एक एक करके। पहले क्लोजर क्यों नहीं? तो क्लोजर के लिए ए बी अगर एच में है तो ए ऑपरेशन बी एच में होना चाहिए, जबकि तुमको दिया हुआ है जो ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स एच में है, तो ए बी इनवर्स एच में है। फिलहाल इससे यह मतलब तो नहीं निकलता है जो ए बी एच में है। वन बाय वन हम लोग शुरू करेंगे, पहले आइडेंटिटी देन इनवर्स, क्योंकि जब आइडेंटिटी हो जाएगा तो इनवर्स मिल जाएगा, और जब इनवर्स मिल जाएगा तो देन ए बी भी एच में मिल जाएगा। सबसे लास्ट में एसोसिएटिव। वन बाय वन 4 बात उस एक बात के मदद से निकालते हैं एक एक करके। पहला आइडेंटिटी फॉर दिस, फॉर आइडेंटिटी, आपका सेट नॉन-एम्प्टी है, कम से कम एक तो एलिमेंट रहा होगा। लेट ए बिलोंग एच, दिस इंप्लाइज ए बी अगर एच में है तो ए बी इनवर्स एच में है, तो ए अगर एच में है तो ए इनवर्स एच में रहा होगा। कोई भी एलिमेंट अगर अपने इनवर्स के साथ में ऑपरेट करता है, रिजल्ट आइडेंटिटी देता है, तो ई बिलोंग एच। इट मीन्स दैट इज आइडेंटिटी exists in H, identity exists in H। H में आइडेंटिटी तो है, फिर फॉर इनवर्स, अब तो तुम्हारे सेट में आइडेंटिटी आ चुका है। लेट ई ए बिलोंग एच, ए बी अगर एच में है तो ए बी इनवर्स एच में होगा। दिस इंप्लाइज ई ए इनवर्स बिलोंग एच,
आइडेंटिटी किसी को भी ऑपरेट करता है तो कोई चेंज नहीं करता है, आइडेंटिटी किसी को भी ऑपरेट करता है तो कोई चेंज नहीं करता है, तो ए इनवर्स को भी ऑपरेट करेगा तो कोई चेंज नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग H, that is inverse of A belong H is A inverse belong H, H के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी H में है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर लॉ, क्लोज्ड। क्लोजर का क्या मतलब, ए बी अगर एच में है तो ए बी इनवर्स एच में होना चाहिए। लेट ए बी बिलोंग एच, आप कह रहे हो जो एच के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स तो एच में है, तो अगर बी एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड बिहेवियर। द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग एच इज ए इनवर्स बिलोंग एच, ए और बी अगर एच में होगा तो बी अगर एच में है तो बी का इनवर्स भी एच में होगा, तो ए बी इनवर्स बिलोंग एच। अब आप बिहेवियर लगाओ, जो ए बी अगर एच में है तो ए बी इनवर्स एच में होगा, तो ए बी इनवर्स अगर एच में है तो ए बी इनवर्स का इनवर्स एच में होगा। इनवर्स का इनवर्स वो एलिमेंट खुद ही होता है, इसका मतलब ए बी एच में होगा। वाई, बी इनवर्स का इनवर्स, बी इनवर्स का इनवर्स बी होता है, दैट इज ए बी बिलोंग एच, दिस इंप्लाइज ए ऑपरेशन बी बिलोंग एच, therefore operation is closed। नेक्स्ट थिंग इज एसोसिएटिव, मतलब हम लोग माने तो जी कोई एक ग्रुप है, एच नॉन-एम्प्टी सबसेट है जी का। कैसा सबसेट है, जो ए बी अगर एच में है तो ए बी इनवर्स एच में है। हमारा टारगेट है जो एच जो होना चाहिए वो सब ग्रुप होना चाहिए, तो सब ग्रुप होने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा तो सबसेट है, खुद में एक ग्रुप है, तो सबसेट तो है ही, एच नॉन-एम्प्टी सबसेट है, वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है। हमको दिखाना है जो वो खुद में एक ग्रुप है। हमारा एच कैसा है, जो ए बी अगर एच में है तो ए बी इनवर्स एच में है। कोई भी एच तभी ग्रुप बनेगा जबकि वह चार बात को फॉलो करेगा, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। हम लोग पहले दिखाए आइडेंटिटी, ए अगर एच में है, ए चूंकि हमको ये थोड़ी कहा था जो एच में कितना एलिमेंट है, हाँ एच नॉन-एम्प्टी है, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। तो अगर ए और बी दोनों सेम एलिमेंट हो, ए अगर एच में है तो अकॉर्डिंग टू आपका प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है, जो ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स एच में है, तो ए अगर एच में है तो ए इनवर्स एच में है। कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ में ऑपरेट होता है तो रिजल्ट आइडेंटिटी देता है, तो ई आपके एच में है, मतलब आपके सेट में आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी है तो अगला हम इनवर्स का टारगेट किए, जब ई ए एच में है, ई और ए एच में है, अकॉर्डिंग टू आपके बिहेवियर ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स एच में है, तो ई ए एच में है तो ई ए इनवर्स एच में है। जहां पे ई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी किसी को ऑपरेट करता है तो कोई चेंज नहीं करता है, तो ए इनवर्स को भी ऑपरेट करेगा तो कोई चेंज नहीं करेगा। इट मींस ए इनवर्स एच में है, मतलब एच के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एच में है। देन फिर क्लोजर, ए बी एच में है, तो आप तो कहे हो जो एच के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एच में है, तो ए और बी अगर एच में है तो बी का इनवर्स भी एच में होगा, तो बी का इनवर्स भी एच में होगा। ए बी इनवर्स एच में है, अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर सेकंड एलिमेंट का इनवर्स, तो ए बी इनवर्स का इनवर्स एच में है, और इनवर्स का इनवर्स वो एलिमेंट खुद होता है तो ए बी एच में है। तो आपको जो चार बात दिखाना था
उसमें से यह 3 बात को तो फॉलो कर लिया, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड क्लोजर, बच गया एक एसोसिएटिव। अगला बात हम लोग आते हैं एसोसिएटिव। हमारा एसोसिएटिव 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 में जी ग्रुप था, तो जी अगर ग्रुप था तो जी का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। जी ग्रुप था, जी का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। एच क्या है? एच सबसेट है जी का, इट मींस एच का प्रत्येक एलिमेंट जी में है। तो अगर एच का प्रत्येक एलिमेंट जी में है, जी का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो तब तक एच का भी प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मींस ये कह रहे हैं since H is subset of G, that is each element of H is also element of G। मतलब H सबसेट है G का, तो H का प्रत्येक एलिमेंट G में तो होगा, H का प्रत्येक एलिमेंट G में होगा। G ग्रुप है, G is group, therefore each element of G satisfy एसोसिएटिव लॉ। जब G का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को मानता है, G में से ही कुछ एलिमेंट निकाल के H में रखा गया है, तो G का ही ना एलिमेंट H में है। Therefore each element of H also satisfy associative law। मतलब G ग्रुप था, G का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को मानेगा। H सबसेट था G का, तो H का प्रत्येक एलिमेंट G में था, G का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो H का भी प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो H ग्रुप होने के चारों बात को फॉलो करता है, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोज्ड, एसोसिएटिव। तो आप कह सकते हो H satisfy all condition of group, therefore H is group। Since H is subset of G, therefore H is subgroup of G। It means final conclusion आ रहा है that is H satisfy all condition of group, therefore H is group। Since H is subset of G, therefore H is subgroup of G। मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप G का यदि एक बात को फॉलो कर लेगा, कौन बात? तो ए बी एच में है, तो ए बी इनवर्स एच में है, तो देन वह H सब ग्रुप होगा उस ग्रुप का, देन वह H सब ग्रुप होगा उस ग्रुप का। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी क्या? जो H अगर सब ग्रुप होगा किसी ग्रुप G का,
देन ए बी अगर एच में है तो ए बी इनवर्स एच में होना चाहिए, ये हम प्रूव करेंगे। द कंडीशन इज necessary condition is necessary, मतलब सफिशिएंट का उल्टा हुआ नेसेसरी। जो सफिशिएंट के लिए आप क्या माने थे, जो एच नॉन इम्पिटी सबसेट था, ए बी एच में था तो ए बी इनवर्स एच में था, तो आप एच को ग्रुप प्रूफ कर दिए। अब की बार आप सब ग्रुप मानिए और उस कंडीशन को प्रूव कीजिए, मतलब ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स एच में होगा। लेट एच इज सबग्रुप of group G. We want to show that A, comma B belong H. This implies AB inverse belong H. For this, let A B belong H. H तो खुद में एक ग्रुप है, क्योंकि H सब ग्रुप है तो H खुद में एक ग्रुप है। तो जब H खुद में एक ग्रुप है तो H चार बात को फॉलो करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो चार बात में जिस बात का हमको जरूरत हो हम उसको यूज करें। तो B अगर H में है तो B इनवर्स भी H में होगा, क्यों? तो H ग्रुप है, सब ग्रुप है G का, तो खुद में एक ग्रुप है, तो खुद में एक ग्रुप है तो चार बात को फॉलो करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो अगर B H में है तो B इनवर्स भी H में होगा। दिस इंप्लाइज A, B इनवर्स बिलोंग H। क्यों? B सब ग्रुप में है तो सब ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स तो रहा ही हो, तो B इनवर्स H में होगा। और H सब ग्रुप है, इट मींस खुद में एक ग्रुप है, सिंस H इज ग्रुप, इसीलिए यह अपने ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होगा। इट मस्ट बी क्लोज्ड for operation. It means AB इनवर्स अगर H में है तो AB इनवर्स भी H में होगा। That is AB belong H. This implies AB इनवर्स belong H. मतलब H सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, आपको प्रूफ करना था। जब अगर वो सब ग्रुप है तो AB अगर H में है तो AB इनवर्स H में रहा होगा। चूंकि H सब ग्रुप है तो H नॉन एम्प्टी सबसेट रहा होगा G का, एंड H खुद में एक ग्रुप रहा होगा। जब ये H खुद में एक ग्रुप रहा होगा तो H चार बात को फॉलो करेगा, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। नॉन एम्प्टी है तो एलिमेंट तो H में होगा। तो चलिए हम A और B दो एलिमेंट लिए H में, चूंकि H ग्रुप है तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स ग्रुप में होता है। तो B अगर H में है तो B इनवर्स भी, B अगर H में है तो B इनवर्स भी H में रहा होगा। तो B इनवर्स H में रहा होगा, इट मींस इनवर्स को यूज किया। चूंकि H ग्रुप है तो अपने ऑपरेशन के लिए क्लोज रहा होगा, तो क्लोजर को यूज किए। तो A और B इनवर्स अगर H में है तो AB इनवर्स भी H में होगा। इट मींस A, B अगर H में है तो AB इनवर्स भी H में होगा। तो अगर H सब ग्रुप है तो AB अगर H में है तो AB इनवर्स H में होगा। एंड सफिशिएंट कंडीशन में H अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है और ऐसा सबसेट है जो AB H में है तो AB इनवर्स H में है, तो देन H सब ग्रुप होगा। मतलब सब ग्रुप होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा।
इस कंडीशन को फॉलो करेगा, देन सब ग्रुप होगा। दिस कंडीशन आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर सब ग्रुप।